बाय द वे ये 47 का जो गाना था गलत लौंडे, उसमें जो ये लाइन है कि हमने बिगाड़ा साइड वाली आंटी का बेटा, महीने भर में पेल डाले 40 GB डेटा और घर वालों को लगता है लड़का गाली भी नहीं देता. दिस लाइन हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट नॉटी लाइन इन द वर्ल्ड. तो यस, जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन. ऑफ कोर्स कमेंट्स भी आज की इस वीडियो में लाइक एंड में, तो ऑफ कोर्स उसके लिए भी जरूर वेट करना. साथ ही साथ आज का जो मेन मुद्दा है जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिस वजह से आज हम इस पार्लियामेंट में आए, ताकि आप लोग ताली बजा के अग्री कर सको, बिकॉज देयर इज नो डिसएग्रीमेंट व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल रेसलिंग, स्पेशली द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस. व्हेन आई से दैट रोमन रेंस इज wearing pink chaddi, you have to agree because it's tribal chief we are talking about. However, he's not going to do that. Why would he wear a pink chaddi? But anyways, like जो आज का टॉपिक है वो ये है कि क्या ट्राइबल चीफ ने जो चैंपियनशिप जीती हुई है, या जो रेन आया है, या जो उन्होंने डबल चैंपियनशिप जीती है, क्या वो वर्थ इट है, क्या वो बढ़िया है? बिकॉज उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं. लाइक सबसे पहला तो इस चीज को हमें क्लियर करना पड़ेगा कि पर्सपेक्टिव. लाइक रेसलिंग में ऑफ कोर्स पर्सपेक्टिव होना जरूरी है, और ये ऑल एलीट रेसलिंग के आने से कुछ ज्यादा ही मास में बिखर गया है. एंड दैट इज कि या तो आप ऑल एलीट रेसलिंग टाइप की रेसलिंग को पसंद करोगे या फिर WWE की. और जो लोग दोनों को पसंद करेंगे उनकी वैल्यू बहुत कम है. इट इज लाइक कि एक कांग्रेस है और एक बीजेपी है. मीनवाइल जो दोनों को पसंद कर रहे हैं ना, वो अदर कैटेगरी में आते हैं, और अदर में भी वो जिनको एक भी वोट नहीं मिलता. तो आप वो कैटेगरी में हो. तो अगर आप उस कैटेगरी में हो तो खुश मत हो, खुश होने की जरूरत नहीं है. आप जैसे सिर्फ 2-3 ही होंगे. अदरवाइज तो भाई वॉर हो चुका है, ठीक है ना. तो इधर यूर गोइंग टू लव दैट टाइप ऑफ रेसलिंग और दिस टाइप ऑफ रेसलिंग, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है. तो ऐसे में जरूरी तो नहीं है कि सबको रोमन रेंस का ये रेन पसंद भी आने वाला है. नाउ ऑफ कोर्स मैं अपनी बात बता देता हूँ. आई एम डेफिनेटली लविंग दिस रेन. ओके, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है भाई. 700 दिन हुए हैं तो क्या हो गया भाई. 1000 दिन 2000 दिन करो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पर अभी जैसे लॉन्गेस्ट रेन की भी बात आ जाती है ना, लोग कहते हैं कि अरे यार 600 से ज्यादा, अभी तो खैर 681 डेज हो रहे हैं आई थिंक, तो उसके आसपास का रेन चल रहा है अभी रोमन रेंस का. कह रहे हैं कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा ओवर पुश हो रहा है. हाउएवर मेरे को कभी ये चीज समझ में नहीं आई कि जब काजुचिका ओकाडा का वो 2016 के आसपास को जो रेन था, वो 700 से ज्यादा दिन का रेन था, उस टाइम पे ऐसी कॉन्वर्सेशन नहीं निकलती थी. उस टाइम पे निकलता था ओ माय गॉड, काजुचिका ओकाडा इज द बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड. 700 से ज्यादा दिन तक टाइटल कैरी करना कोई आसान बात नहीं है. मीनवाइल व्हेन रोमन रेंस इज डूइंग दैट, इट इज लुकिंग लाइक कि यार ये तो शेम है रेसलिंग इंडस्ट्री पे, ऐसा क्यों हो रहा है. मीनवाइल अगर आप दोनों सिचुएशंस को देखोगे, बोथ आर सेम, बोथ आर लिटरली सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं. काजुचिका ओकाडा अगर हफ्ते में 1 बार लड़ रहा है, रोमन रेंस 5 बार लड़ रहा है. टाइम इज इक्वल्स, और उसी के साथ साथ दोनों ही शोज में बुकिंग होती है. ऐसा भी नहीं है कि भैया काजुचिका ओकाडा जो है ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्टेड नहीं है उधर, वो रियल में एक्चुअली में हरा रहा है. तो अभी भी लाइक लोगों के अंदर ये फैलेसी है कि अरे NJPW में तो रियल रेसलिंग होती है. एक वो भी टाइम आया था, उस टाइम पे लाइक ये बिलीव करने में मजबूर कर दिया था लोगों को कि जो रेसलिंग होती है ना वो तो असली होती है. NJPW के अंदर रिजल्ट स्क्रिप्टेड होता है बस. मतलब ये पता होता है कि काजुचिका ओकाडा जीतने वाला है, लेकिन उसके बीच में क्या होने वाला है वो सब रियल होता है. अगर रियल हो रहा होता है ना तो UFC चल रही होती उधर भाई. ऐसा थोड़ी होता है, ये तो पागलपंती है. बट खैर लाइक मेरे को तो लाइक लिटरली दोनों ही रेंज पसंद है. ओकाडा के तो मेरे को आई थिंक सारे जो चैंपियनशिप मैचेस थे मेरे को वो भी कमाल के ही लगे थे. एंड रोमन रेंस के केस में भी मेरे को यही है. अगर आप एक ऐसा रेन दे पा रहे हो जिसमें आपके क्वालिटी मैचेस मेमोरेबल हैं, लाइक स्पेक्ट्रम देखो ना आप. रोमन रेंस वर्सेस सिजारो, रोमन रेंस वर्सेस डेनियल ब्रायन, टू रोमन रेंस वर्सेस सीना, रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर. हर बंदे को रोमन रेंस ने कवर किया और स्मैश किया यार. दैट इज नॉट इजी. दिस टाइप ऑफ रेंस जो है ना वो वंस इन लाइक डेकेड में आते हैं. तो आपको ये जो है अगले 20 साल तक याद किए जाएंगे. एंड 20 साल बाद ऑफ कोर्स ट्विटर होगा या पता नहीं क्या होगा, तो उसमें यही आने वाले रेसलिंग मोमेंट्स दैट लिव ऑन फॉरएवर. वो इसीलिए फॉरएवर है क्योंकि उनको फॉरएवर बनाया गया है. ऐसे हर कोई मोमेंट फॉरएवर नहीं बनता है. तो ओवर पुश का तो मेरे को लगता नहीं है, बिकॉज एज लॉन्ग एज मनी इज रेनिंग, भाई उस बंदे को जितनी चैंपियनशिप देनी है देनो. लाइक रेन मेकर ओकाडा क्यों कहा जाता है उनको रेन मेकर इसीलिए क्योंकि वो बंदा पैसों की बारिश करता है. एज लाइक जैसे ही वो बंदा इंडस्ट्री में आया पैसों की बारिश हो गई, तो इसीलिए उसके पास चैंपियनशिप भी रहती है ताकि वो मेन इवेंट्स कर सके, टिकट्स बिकवा सके. ये कोई हलवा नहीं होता है. एंड डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस कि रोमन रेंस के इस ट्राइबल चीफ के कैरेक्टर के बाद अचानक से इतने स्टेडियम शोज की तादाद बढ़, जहां 2017 और 18 में ऐसा लग रहा था कि WWE की अर्थी उठने वाली है और
और उनको फिर जला दिया जाएगा, वो अचानक से 2020 में ऐसे कैसे रिकवर कर गई कि वो स्टेडियम पे स्टेडियम शोज लाइक फिल किए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स और भी रीजंस होंगे, बट एक जो कंपनी पोस्टर बॉय होता है वो कौन है इस समय? रोमन रेंस ही तो है। एनीवेज, ये तो हो गए रोमन रेंस का रेन वगैरह। अभी जो टाइटल्स की बात करते हैं, जो 2 टाइटल्स आई है, क्या ये वर्दी है रोमन रेंस के पास? बिकॉज मेरे को लगता है कि टाइमिंग बहुत ही ज्यादा ऑफ हो गई। जो ये रोमन रेंस को ब्रेक लेना था ना, ये ब्रेक और रोमन रेंस की ये दोनों टाइटल्स एक साथ पे नहीं आनी चाहिए थी। मेरे को लगता है कि या तो ब्रेक पहले हो जाता, मतलब ऐसा होता कि लाइक टाइटल यूनिफाई होती समर स्लैम के आसपास, और समर स्लैम से पहले रोमन रेंस ब्रेक ले चुके होते और उसके बाद वो अपना डबल टाइटल के साथ अपने मैचेस कर सकते थे। इनफैक्ट एक कार्ड में हो सकता है कि वो 2 मैचेस भी करते, बट आई डोंट थिंक सो कि अभी वो मेरे को केस दिखाई दे रहा है। मेरे को लग रहा है कि या तो रोमन रेंस या कोई और तो आगे चल के इनको यूनिफाई करने ही वाला है। मेरे को वो लाइक क्लियरली दिख रहा है। आई रियली होप कि ऐसा ना हो, बट विल सी व्हाट विल हैपन इन द एंड। अभी के लिए तो ये है कि मेरे को सही में टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा ऑफ लग रही है, और जिस तरह से बैकलैश में भी हमने देखा कि किस तरह से 6 मैन टैग में रोमन रेंस को आना पड़ा। एंटरटेनिंग मैच, नो डाउट अबाउट दैट। स्टोरी लाइन वाइज भी परफेक्ट है, ऐसा भी नहीं है कि कोई रैंडम ही मैच आ गया है, पर लेकिन फिर भी लोग रो रहे थे कि अरे टाइटल डिफेंड क्यों नहीं हुई। भाई तो तुम खुश हो जाओ ना, रोमन रेंस से तुम्हें एक मैच कम हो गया टाइटल डिफेंस का। बट एज लॉन्ग एज आई एम गेटिंग PPV क्वालिटी मैचेस, स्टेडियम शोज, तो उसके ज्यादा और क्या चाहिए भाई। एंड बाय द वे, स्टेडियम शोज का आप कोरोना पे ब्लेम मत करना कि भैया कोरोना की वजह से लोगों ने पैसे बचाए अपने घर पे बैठे बैठे, कि जैसे स्टेडियम शोज आएंगे ना तब जाएंगे हम। और उसके बाद स्टेडियम शोज किए और लोगों के अंदर पैसे भरे हुए थे तो उन्होंने वो फूकने शुरू कर दिया कि भैया करो 1-1 लाख की सीटर भरो। ऐसा नहीं है भाई। एनीवेज, दैट्स माय थॉट्स। मेरे को ऐसा लगता है कि डेफिनेटली रोमन रेंस का जो रेन है वो डेफिनेटली वर्थ इट है। अभी जितना आप एंजॉय कर सकते हो कर लो, ऐसे रेन दोबारा से नहीं मिलने वाले। हाँ, डबल टाइटल का जो डिसीजन है वो डेफिनेटली कंट्रोवर्शियल हो सकता है, या फिर जो टाइमिंग है वो बहुत ही ज्यादा ऑफ है। तो ये थे मेरे थॉट्स। डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपने भी थॉट्स लिख के बताना। कमेंट्स की तरफ ही बढ़ते हैं। अननोन गेमिंग ने लिखा कि रेस्ट इन पीस टू दोस हु वर एक्सपेक्टिंग सेथ रॉलिंस वर्सेस फील्ड इन दिस लिस्ट। ये बेसिकली जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि हेल इन अ सेल के ग्रेटेस्ट मैचेस जिनको रेटिंग्स मिली है सबसे ज्यादा, तो उस लिस्ट में सेथ वर्सेस फील्ड नहीं था। एंड देयर इज अ रीजन। अगर सेथ वर्सेस फील्ड होता भी तो सेथ वर्सेस फील्ड जो हेल इन अ सेल का मैच था उसके जो फैंस थे 5-6 ही होंगे जो भी होंगे, तो वो देख थोड़ी पाते, क्योंकि उस मैच के बाद तो उन सबकी आई साइट तो खत्म हो ही गई होगी भाई। किसी की आंख बची ही नहीं थी उस मैच के बाद। संचित बिष्ट ने लिखा कि हु वांट्स कि स्टील कलर सेल शुड कम बैक। भाई यार प्लीज भाई, वो स्टील कलर वाज परफेक्ट। मतलब रेड कलर में ठीक है, आपको एक मैच रखना है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ वुमेन का रख दो या सिर्फ मेन का रख दो, अच्छी बात है, बट एक जो एक ओजी कलर था उसको तो डेफिनेटली रहना ही चाहिए था। वो स्टील एक वाइब्स तो देता था कि हाँ चलो ये स्टील है। अभी इसमें डाउट सा होता है कि कहीं प्लास्टिक तो नहीं रख दिया इन्होंने। बाय द वे, अंकित सिंह को थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने थैंक्स बोला तो मैं भी थैंक्स बोल रहा हूँ। देयर इज नो वेलकम ओवर हियर, देयर इज ऑलवेज अ थैंक्स। एंड 40 रुपीज का इन्होंने थैंक्स दिया है। मेरे को पता भी नहीं था कि ये कैसे काम करता है। मैंने देखा ओ कमेंट में आ जाता है कि ऐसे 40 रुपीज कोई दे तो उसके लिए थैंक्स। लकी चौहान ने लिखा कि ब्रो आप आज थोड़े लो लग रहे हो, तबीयत खराब है क्या? ओके, ये भी पिछली वीडियो का ही है। तो मेरे को नहीं पता था कि मैं लो लगने वाला हूँ, क्योंकि उसके पहले ही मैं स्विमिंग पूल में गया था लाइक रात में ना, तो दोस्तों के साथ, और ये मेरा पहली बार था। मैं कभी स्विमिंग पूल में, मैं अपने टब से ज्यादा बड़ी जगह पे कहीं नहीं डूबा हूँ, और लिटरली डूब गया मैं। मतलब उधर ऐसा मैंने जंप मारा कि डूब ही गया मैं, और मेरे को तो पता भी नहीं था कि क्या फिजिक्स होती है। और मैंने जैसे ही अंदर गया ना, मैंने पानी भर लिया यार मुंह में। मतलब मैं अंदर जाके सांस ले, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा करना होता है, मेरे को तो लगता है सांस छोड़ना होता है। मैं सांस ले रहा हूँ, और एक टाइम को तो ऐसा हुआ कि शायद अब मैं मर गया। और उस पर्टिकुलर मोमेंट पे भाई साहब फैमिली का पूरा वो जो चेहरे होते हैं ना वो सामने आ गए कि दैट्स इट। बट थैंकफुली भाई दोस्तों ने निकाला। फिर कहते हैं कि अबे तू सही में तेरे को सही में नहीं आती स्विमिंग? मुझे तो लगा तू मजाक कर रहा है। मैंने कहा कौन मजाक करेगा इस चीज में। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई डोंट नो कि व्हाई आई टोल्ड दैट स्टोरी, बट मेरे को तो पता नहीं, लगता है कि यार अब रोज बातचीत होती है तो फिर जब रोज चीजें हो रही है तो वो भी शेयर कर ही सकते हैं यार, क्या हो गया है कि नहीं। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO